डॉक्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं पाकिस्तान के लीडिंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स से सेहत के मुतालिक जानने के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम डॉक्टर तलहा वकार है। मैं कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और रावलपिंडी के एरिया में प्रैक्टिस करता हूँ। आम तौर पे न्यूरोलॉजिस्ट के पास फालिज के मरीज़ आते हैं और वो एक ऐसे स्टेज पे आते हैं जबकि उनको ऑलरेडी फालिज हो चुका होता है। आज की मैं ये वीडियो इस चीज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ कि मैं देखने वालों को इस चीज़ से आगाह कर सकूँ कि वो कैसे अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ ला के आइंदा ज़िंदगी के फालिज से बच सकते हैं। मैं वो 5 बड़े तरीके बताऊँगा जो सब अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करके अपना फालिज का रिस्क रिड्यूस कर सकते हैं, और उससे मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर एक आदमी या औरत के भी फालिज से वो बच जाए तो इंशाल्लाह मेरे लिए वो उम्मीद है कि सदका जारिया का काम करेगा। आमीन। तो उन 5 रीज़न्स की, उन 5 मेजर्स की तरफ या तरीक़ों की तरफ आते हैं जिससे हम सब अपने आप को फालिज से आइंदा ज़िंदगी में बचा सकते हैं। उससे भी पहले एक मुख्तसर सा ये मैं पॉइंट ऐड करता चलूँ कि सोसाइटी के अंदर फालिज एक खौफनाक लफ्ज़ है, क्योंकि बहुत से लोगों ने, सब ने बल्कि तकरीबन कोई ना कोई ऐसा मरीज़ देखा होता है जो फालिज की वजह से माजूरी की मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं या बेड पे होते हैं या मुकम्मल तौर पे इवन पेशाब पखाने के लिए भी अपने फैमिली मेम्बर्स पे डिपेंडेंट होते हैं। तो सही मेरी नज़र में जो खौफ व हिरास है फालिज की तरफ से, क्योंकि फालिज इंसान की इंडिपेंडेंस को ख़त्म कर देता है और ये दुनिया भर में नंबर 1 कॉज है डिसेबिलिटी का, यानी माजूरी का, जो कि एडल्ट लाइफ में होती है। तो वो 5 तरीके क्या हैं जिसे अपना कर अपनी ज़िंदगी में हम फालिज से बच सकते हैं। नंबर 1, ये एक घरेलू टोटका तो नहीं है, लेकिन अगर हम में से किसी को भी ये चीज़ पता चल जाए, चाहे ये यंग एज पे हो, इवन 20s या 30s में भी अगर हमें पता चल जाए कि हमें ब्लड प्रेशर का मर्ज़ है, तो हमें लाजमी इसको ट्रीट करना चाहिए। मैं देखता हूँ कि ख़ास तौर पे नौजवानों में इवन जब ये तशख़ीस हो भी जाती है कि उनको ब्लड प्रेशर है, वो इस नीयत से या इस सोच से ब्लड प्रेशर की दवा नहीं लेते कि हम जी उसके ऊपर जो है ना हम आदी हो जाएंगे उस दवा के। हालांकि वो ये नहीं समझ रहे होते कि सालों का ब्लड प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता उनकी दिमाग की, उनकी गुर्दों की, उनकी दिल की शरियानों को कमज़ोर कर रहा है और वो एक अर्ली कॉम्प्लिकेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, जो कि फालिज भी हो सकती है, दिल का दौरा भी हो सकता है कम उम्री में, और गुर्दे का फेल होना भी हो सकता है। तो ये थिंकिंग बिल्कुल, मतलब कोई इसमें सेंस नहीं है, कोई साइंटिफिक रैशनल इसमें नहीं है कि वो कहें कि भाई हम जो है ना वो आदी नहीं होना चाहते। ये एक, मैं तो समझता हूँ कि एक बेवकूफ़ी का फ़ैसला है। नंबर 1 ब्लड प्रेशर को ट्रीट करना। नंबर 2, डायबिटीज़ को ट्रीट करना। डायबिटीज़ बहुत ही कॉमन मर्ज़ है। जैसे जैसे हमारा मुआशरा एक वेस्टर्न और अनहेल्थी डाइट की तरफ जा रहा है, मोटापे की शरह हमारे मुआशरे में बढ़ती जा रही है और साथ ही साथ डायबिटीज़ यानी कि ज़ियाबतीज़ भी हमारे मुआशरे में बढ़ रहा है। और अब बहुत सी दफ़ा बहुत यंग लोगों में शुगर या ज़ियाबतीज़ देखते हैं, और ज़ियाबतीज़ भी एक रिस्क फैक्टर है आइंदा ज़िंदगी में फालिज होने का। तो अगर किसी को ये पता चल जाए कि उनको ज़ियाबतीज़ है तो उनका लाजमी उसको इलाज करना चाहिए, चाहे जो भी उम्र हो। ख़ास तौर पे ये ब्लड प्रेशर और शुगर की बात उन लोगों पे अप्लाई करती है जिनकी फैमिलीज़ में ये चीज़ें, ये बीमारियां चलती हैं, तो उनको तो यंग एज पे ये चीज़ें चेक करनी चाहिए और अगर निकल आएँ तो उनको ट्रीट करनी चाहिए, क्योंकि उनके सामने उनके बुज़ुर्ग भी होते हैं जो ऑलरेडी इन कॉम्प्लिकेशन से सफ़र कर रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सी दफ़ा वो लापरवाही बरतते हैं अनफॉर्चुनेटली। तीसरी चीज़ जो कि फालिज से बचने के लिए करनी चाहिए, वो कोलेस्ट्रॉल को ट्रीट करना है। तो ये भी पहले और दूसरे रिस्क फैक्टर जैसा ही है कि अगर किसी को पता चल गया कि उनके यहाँ फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया या हाई कोलेस्ट्रॉल है तो उनको उसको ट्रीट करना चाहिए। चौथा और नहायत ही अहम रिस्क फैक्टर स्ट्रोक के लिए यानी फालिज के लिए है सिगरेट स्मोकिंग। अगर आप स्मोक करते हैं या आपकी फैमिली में कोई स्मोक करता है तो आइंदा ज़िंदगी में उनका स्ट्रोक या फालिज का रिस्क आम पॉपुलेशन से ज़्यादा है। तो अगर आप उनको कन्विंस करने में या अपने को कन्विंस करने में कामयाब होते हैं तो आपने आइंदा ज़िंदगी में मोस्ट लाइकली उनको फालिज होने से बचा लिया, या कम अज़ कम फालिज अगर उनको होना भी था तो उसको 10 साल 15 साल डिले कर दिया, और इससे उनकी ज़िंदगी पे जो है ना एक खातिर ख्वाह फ़र्क पड़ेगा और इससे उनकी ज़िंदगी की जो, वैसे तो मौत का जो वक्त है वो
मुकर्रर है, हमारा इस चीज़ पे ईमान है। लेकिन अगर किसी को इस चीज़ से, मेरी बात से या कोई और चीज़ से इबरत हो जाती है और वो अपनी ज़िंदगी बदल लेते हैं, तो ये भी उनकी तकदीर का हिस्सा है और इससे पहले से लिखा हुआ था कि उन्होंने इंशाल्लाह लंबी ज़िंदगी जीनी है। चौथी चीज़ हम सब जो कि अपना सकते हैं वो एक एक्टिव लाइफस्टाइल है, यानी कम से कम जो है ना इनएक्टिव रहना, वॉक करना, ज़्यादा जो है ना यानी इनएक्टिविटी से बचना बेसिकली। और मैं इसी के साथ जो है ना एक हेल्थी डाइट को भी शामिल करूँगा कि डाइट का भी अहम तरीन रोल है शुगर होने से, ब्लड प्रेशर होने से, कोलेस्ट्रॉल होने से। तो ये 5 चीज़ें हैं जो कि अगर आप कर लें तो आइंदा ज़िंदगी में इंशाल्लाह फालिज से बच सकते हैं। नंबर 1 ब्लड प्रेशर कंट्रोल, नंबर 2 डायबिटीज़ कंट्रोल, नंबर 3 कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल, नंबर 4 स्मोकिंग से बचना या अगर आप ऑलरेडी करते हैं तो स्मोकिंग छोड़ना, और नंबर 5 एक हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाना जिसमें एक्टिविटी और एक्सरसाइज लेवल हाई हो और जो कि आपको पीछे के रिस्क फैक्टर से और आइंदा ज़िंदगी में इंशाल्लाह फालिज से बचा सके। आई होप मेरी इस मुख्तसर सी टॉक से लोगों को फ़ायदा हो सके और उन लोगों को फ़ायदा हो सके जो कि न्यूरोलॉजिस्ट के पास एक ऐसे वक्त पहुंचते हैं जब वो ऑलरेडी इन सब रिस्क फैक्टर्स को अपनी ज़िंदगी में यानी रख के आइंदा फालिज का शिकार हो सकते हैं। तो अगर एक भी मरीज़ को मेरी इस बात से फ़ायदा हो सके तो मैं समझता हूँ कि मेरी जो वीडियो का मकसद है वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से पूरा हो गया। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डॉक्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं पाकिस्तान के लीडिंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स से सेहत के मुतालिक जानने के लिए।